जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। वॉक एंड टॉक व्लॉग के साथ हम एक वॉक एंड टॉक कर रहे हैं जी, ये सी व्यू पॉइंट पे। और आसिफ भाई को मैंने अपने पास ही अभी लिया हुआ है कि आज आसिफ भाई थोड़ा सा टाइम मज़ीद और दे दें और काइंडली मज़ीद जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको इंफॉर्मेटिव वीडियो तक पहुंचती जाए। तो आज आसिफ भाई के साथ हम बुरसा का जो फेरी बोट टर्मिनल है, क्या नाम था इसका? बुधो बुधो बुदो, फेरी हाँ बोट। सॉरी, बुदो फेरी टर्मिनल है। वहीं वहीं पे वहीं का ये सारा व्यू है। ठीक है, वहीं पे हम यानी कि साथ में अपना व्लॉगिंग कर रहे हैं और मज़ीद जो यहाँ की सकाफ़त है, यहाँ का जो माहौल है और उसके बारे में हमारी यानी कि बातचीत चल रही है। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत शहर है बुरसा। और मैंने बुरसा को ही क्यों यानी कि ना ज़्यादा यानी कि मैं कवर कर रहा हूँ, बिकॉज़ अब इस्तांबुल में बहुत रश हो चुका हुआ है टूरिस्ट का ना। तो उधर अब जैसे टूरिस्ट का आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा यानी कि लोगों की आमद शुरू हो जाए ना, लीगल हो या इनलीगल हो, वहाँ पर फिर क्राइम रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बुरसा में ऐसा कुछ नहीं है। जो पीस ऑफ माइंड है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर बहुत आसानी से रह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी भी ना होने के बराबर है एज़ कंपेयर इस्तांबुल जो सिटी है उसके उस हिसाब से। तो इसलिए मैंने बुरसा को कवर किया है और बुरसा में ही मैंने स्टे किया है, क्योंकि ये स्टूडेंट भी ज़्यादा बुरसा में ही आते हैं, क्योंकि इधर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट बहुत यानी कि इधर मौजूद हैं। अच्छा, तो आसिफ भाई से मज़ीद यानी कि ना मैं इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आसिफ भाई, अब स्टूडेंट के हवाले से तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स को परमिशन होती है कि वो अपना, अगर हॉस्टल में हैं यूनिवर्सिटी के, तो वो क्या उनकी टाइमिंग होती है, वो किस टाइम निकल सकते हैं, या कोई उनके उसके ऊपर वो कोई सख्ती करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में हॉस्टल्स में होता है जी, इस टाइम के बाद आपने बाहर नहीं जाना, ठीक जी है, जी। इस टाइम आपने आना है, ये सारी जो टाइमिंग होती है। जी तौसीफ़ भाई, ऐसी कोई सख्ती नहीं है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट को बिल्कुल आज़ादी है और स्टूडेंट्स के तमाम राइट्स का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाएगा, यूनिवर्सिटी से वापस, और उसके बाद उसकी मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी जाए, बेशक सारी रात बाहर रहे, रात के 3 बजे आए, 2 बजे आए, 4 बजे आए या आए ही ना, तो ठीक उस है। पर कोई सख्ती नहीं है यहाँ पर। तो वो बिल्कुल आज़ाद है यहाँ पर, जहाँ जहाँ जाना चाहे जा सकता है, जो चाहे कर सकता कर है वो। सकता है, ठीक हाँ है। जी, बिल्कुल गैदरिंग्स में यानी कि जाए उसको बिल्कुल। आज़ादी है, कोई ऐसा यानी कि नहीं है। देखें, यहाँ पर देखें क्राइम भी यानी कि नहीं है ना, तो ज़रा इंसान ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल बेफ़िक्र हो के खौफ आप नहीं होता वो, बेखौफ जो होकर। कि कराची में, लाहौर में लेट नाइट हो जाता है ना, जी, तो जी। वो पड़ जाती है कि भाई चलो वापस चलो, अपने घर में चलो, अपने कमरे में चलो, हुँ, हुँ। ठीक है, कोई हैपन ना हो जाए। हुँ, हुँ। खैर, यहाँ पर बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे भी तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं बुरसा में रहते हुए। और जो हाँ, दूसरी एक और मेन बात, मैं एज़ अ टूरिस्ट वीज़े पे टीआरसी आसिफ भाई के तवज्जुह से मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने की है, चूँकि इस्तांबुल में रश बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग वहाँ पर, ज़ाहिर बात है, जो लीगल आए होते हैं वो टीआरसी के लिए भी अप्लाई करते हैं। वो ट्रैफ़िक इतनी हो गई है जिस वजह से ना वो इतना अब उसको ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जिसका बहुत मोटा-मोटा समझ में आता है उसको पास कर देते हैं। ठीक है, और जिसका वो कह लें कि थोड़ी-सी भी कमी पेशी है ना, तो वो कर लेते हैं। तो उस पे यानी कि आसिफ भाई ज़रा काइंडली ज़रा वो भी ज़रा बता दें मेरे व्यूवर्स को। जी, इस्तांबुल में ऐसे है तौसीफ़ भाई, एक तो जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसे ही है, और दूसरा उसमें मेन फैक्टर ये है कि वहाँ पर 45 एरियाज़ ऐसे हैं, 45 टाउन्स ऐसे हैं इस्तांबुल में, जहाँ पर टीआरसी बैन है। ठीक है। जिन एरियाज़ के लोग टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। बिकॉज़ जो भी टूरिस्ट आता है उसने ज़ाहिर-सी बात है, कोई ना कोई तो घर रेंट पर लेना होता है। जी, ऐसा ही तो है। जब 45 एरियाज़ ही बैन है, तो पीछे जो एरियाज़ बचते हैं, जी, जी। उनमें पहली तो बात उन्हें घर मिलता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कोई घर मिल भी जाए तो एग्रीमेंट नहीं देते उनको वो। ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट भी दे दे जी, जी। ज़्यादा पैसे चार्ज करके, जी, जी। तो भी उस सूरत में एक कोटा सिस्टम होता है टर्की में, हर ठीक है। सिटी को एक कोटा मिलता है, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से कि इतने परसेंट फॉरेनर्स यहाँ पर रह सकते हैं, उनको ठीक है। टीआरसी दी जाएगी। ठीक है। तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, आपको तो जस्ट पाकिस्तानी नहीं है, जी, जी। वहाँ पर आपको पता है कैनेडियन, यूके से, अमेरिका से, मतलब बहुत सी दुनिया से, यूरोप से लोग आके रहते हैं। जी। तो वहाँ पर टर्किश जो मैंने हैं उन्हें प्रेफ़र करेंगे, गालिबन पाकिस्तानी को नहीं साउथ करते। अफ्रीका के हैं या किसके काले भी बहुत अरब, देखे हैं मैंने। अरब से भी बहुत ज़्यादा हैं, साउथ ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका, सोमालिया, अरब के जितने भी हैं कंट्रीज़, यमन हो गया, ओमान हो गया,
यूएई, मिस्र, सीरिया सीरिया भी है। सीरियन सीरियन